अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। स्टार्ट करते हैं जी। आज हम लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका नाम है जी बॉयल का कानून। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कानून पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं, आप वो समझ लें। देखिए, कोई भी गैस है ना, उस गैस की तीन चीज़ें होंगी। एक तो हम उस गैस को टेम्परेचर देंगे, टी से टेम्परेचर। दूसरा, उस गैस का कुछ वॉल्यूम भी होगा, ज़ाहिर है वो कुछ जगह घेरेगी। और तीसरी चीज़, उस गैस के ऊपर हम लोग जो चीज़ ऊपर से लगाएंगे उसको क्या कहेंगे जी, प्रेशर। जैसा कि फॉर एग्जांपल यही तीनों चीज़ों की गेम है। इस पूरे कानून में इन तीन चीज़ों के बारे में वो बात कर रहा है, चौथी कोई भी चीज़ नहीं है। सबसे पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसा कि यार ये एक बर्तन है, इसमें मैंने क्या किया, एक गैस को फिल किया। ये गैस है, तो जाहिर है नीचे से जो चीज़ हम लोग इसको दे रहे हैं इसको कहेंगे टेम्परेचर। और ये जो गैस है इसने जो यहाँ तक यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो बर्तन में जगह घेरी हुई है ना, जो ठीक है, उस जगह को हम लोग कहते हैं जी वॉल्यूम। वॉल्यूम वो चीज़ है जितनी गैस जगह घेर लेती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर जो है ना ढक्कन लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना ये सारी गैस ने जगह घेरी है, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं जी वॉल्यूम। ठीक है जी। उसके बाद है प्रेशर। क्या है प्रेशर? का मतलब होता है इस बर्तन के ऊपर अगर आप कोई वज़न रख देते हो, यानी पिस्टन है, यानी ये जब यहाँ पे आप इसके ऊपर कोई वज़न रखोगे तो बड़े ज़ाहिर है जब वज़न रखोगे तो ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पी जो है ये प्रेशर को ज़ाहिर कर रहा है, और इसका मतलब है गैस के ऊपर आप गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करते हो। जैसा कि अभी ये बर्तन है, इसको अगर आप ऊपर से क्या करोगे, प्रेशर दोगे, तो ये ढक्कन ना मूवेबल होता है, ये यहाँ ही फिक्स नहीं रहता। अगर थोड़ा वज़न दोगे तो ये ढक्कन अगली डायग्राम में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। जब आप प्रेशर लगाओगे किसी भी गैस पे तो गैस कंप्रेस हो जाएगी। पीछे आप पढ़ के भी आए हो कि गैस कंप्रेस हो सकती है। ठीक है, जब गैस कंप्रेस होगी तो गैस ज़ाहिर जगह कम घेरेगी। पहले गैस फैली हुई थी, जब इसके ऊपर प्रेशर लगाया तो गैस ने क्या करना शुरू कर दिया, जगह जो है यहाँ पे कम घेरनी शुरू कर दी। अब गैस सारी यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह दूसरी चीज़, प्रेशर को जब आप ज़्यादा करते हो तो आप देख रहे हो वॉल्यूम कम हो जाता है। यानी कि प्रेशर को ज़्यादा करने से पहले वॉल्यूम इतना था, अब प्रेशर को थोड़ा सा ज़्यादा किया हम लोगों ने यहाँ पे, तो वॉल्यूम यहाँ पे जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा इतना सा रह गया। प्रेशर ज़्यादा किया तो वॉल्यूम कम हो गया। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ यहाँ पे कम हो रही है। अब अगर तीसरी डायग्राम में बात करें तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले गैस यहाँ तक थी, प्रेशर की इस बार कोई बात नहीं करी, तो जो ही टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, पहले गैस ने इतना वॉल्यूम घेरा हुआ था, अब जो है ना इसने वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा यानी यहाँ तक आ जाएगा। इसका मतलब है टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे तो पहले वॉल्यूम कम था, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आपने जो चीज़ ज़हन में रखनी है वो ये रखनी है कि यार सिंपल टेम्परेचर को ज़्यादा करोगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा गैस का, और अगर प्रेशर को ज़्यादा करोगे, दबाओगे, तो वॉल्यूम जो है ना वो कम हो जाएगा। जैसे सिंपल दूध की मिसाल है, जब भी आप टेम्परेचर देते हो बर्तन में दूध को तो वो क्या करता है, बाहर निकल आता है। वजह क्या, टेम्परेचर ज़्यादा दिया, पहले आधे बर्तन तक था वो, अब निकल के वो बाहर आ गया, उसने अपना वॉल्यूम ज़्यादा कर लिया। तो हमने यहाँ से इस पूरे टॉपिक के अंदर से दो चीज़ें सीखी है कि जब आप टेम्परेचर ज़्यादा करोगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये तब कामयाब होगा ये तजर्बा अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे, यानी कि इन दोनों की गेम में आपने प्रेशर को बिल्कुल नहीं छेड़ना, बस इन दोनों को छेड़ना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हम लोगों ने सीखी है वो ये है कि यार अगर आप प्रेशर को ज़्यादा करोगे तो जो वॉल्यूम है ना वो कम हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर ज़्यादा करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसीलिए बटे के डिवीजन के नीचे लिखा हुआ है प्रेशर ज़्यादा करने से वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन ये तब कामयाब होगा अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर को नहीं छेड़ना, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना। ये दो कानून हैं जिनके बारे में वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट से दोनों कानून की यहाँ पे बेस थी। अब एक कानून ये है और एक कानून यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जिस कानून के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है, तो वो ये वाला कानून है जी, बॉयल का कानून, जिसमें आपको वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि यार जब भी आप प्रेशर ज़्यादा करोगे तो वॉल्यूम जो है ना कम हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, या वी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वी को आप उठा के उस तरफ ले जाओ, ठीक है, और ये पी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके पी को डिवाइड कर दो। तो इस इक्वेशन का मतलब भी यही है। ये इक्वेशन भी हमें यही बता रही है, क्या बता रही है ये वाली इक्वेशन,
कि देखो प्रेशर को ज़्यादा किया तो वॉल्यूम कम हो गया, या फिर वॉल्यूम को ज़्यादा करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को नहीं छेड़ना। ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को बयान कर रही हैं, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो कब ज़्यादा हो रहा है, जब आपने ऊपर से प्रेशर हटा लिया। तो ये दोनों आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो आपकी बुक वाले ने जो है वो इस तरह से लिखा हुआ, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। आपकी बुक वाले ने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है कि सबसे पहले आप इस तरह लिख लो, ठीक है। तो वी लिखा, इसको ख़त्म करके आपको पता है मैथ का असूल है, एक बराबर लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। ये डायरेक्टली या इन्वर्सली का साइन ख़त्म करते हैं तो बराबर लगाते हैं और एक के लगाते हैं, और इसको ख़त्म करके ये दोनों आ गए और बाकी रह गया 1/p। तो अब सिंपल v लिखा, k को 1 से मल्टीप्लाई किया तो k आ गया, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये p आ गया, सिंपल। अब हमें k फाइंड करना है, कांस्टेंट फाइंड। p यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, p उधर v से जाके क्या हो गया जी, मल्टीप्लाई। ये p उधर v से जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो इस तरफ सिर्फ क्या रह गया, k रह गया। तो यहाँ पे इसका मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हो तो आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है इस पूरे कानून में। ये जो दूसरा है ये कानून आगे हम लोगों ने भी पढ़ना है, ये बॉयल का है, वो दूसरा और चार्ल्स का है। ये मैंने वैसे सारा बता दिया अभी कौन सा कानून है, क्या सीन है। 2 कानून हम लोगों ने पढ़ने, ये नहीं, आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बॉयल का कानून। उसमें सिर्फ उसने यही कहा हुआ है कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन टेम्परेचर को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, और इसको मज़ीद आपने थोड़ा सा जो है ना हल कर लेना है। और प्रेशर और वॉल्यूम को जब मल्टीप्लाई करवाओ तो उसका आंसर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। उसके बाद उसने थोड़ी सी आपको एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है थोड़ी डिटेल में। उसने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके अंदर जो प्रेशर था ना वो P1 रखा, और जो वॉल्यूम था उस गैस का वो V1 था, ठीक है। बाद में उसने कहा जी प्रेशर जो है ना P2 कर दिया और वॉल्यूम जो है ना वो V2 कर दिया, सिंपल था। इसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये जो P1 है, अगर मैं इसको कहूँ ये P1 क्या है, तो P1 का मतलब होता है इब्तदाई प्रेशर, और वॉल्यूम V1 है तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा जी, इब्तदाई वॉल्यूम हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें प्रेशर की, ये इब्तदाई प्रेशर था और ये वाला जो है ये आखिरी प्रेशर हो जाएगा क्योंकि P2 है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये V2 हो जाए, ये भी क्या हो जाएगा जी, आखिरी वॉल्यूम हो जाएगा। तो कहता चाहे इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, ये शुरू में था और ये एंड पे था, यानी एक तजर्बा शुरू किया फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम लोगों ने, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने गैस को फिल कर लिया यहाँ तक, ठीक है। शुरू में ये वॉल्यूम था V1 और यहाँ पे जो प्रेशर रखा था वो क्या था जी, P1। तो बाद में जब तजर्बा ख़त्म हुआ तो तजर्बा ख़त्म होने के दौरान डायग्राम कुछ इस तरह से होगी। प्रेशर को ज़ाहिर है जब हम लोगों ने ज़्यादा किया तो वॉल्यूम सिर्फ इतना सा रह गया, कम हो गया, क्योंकि हमने प्रेशर को बढ़ा दिया था। ये P2 था और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा V2 था, यानी वॉल्यूम था। तो कहता है ये शुरू में था प्रेशर और वॉल्यूम, और ये तब था जब हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो कहता हमें पता है, एक चीज़ हम लोगों को पता है कि यार P और V जब इन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होते हैं। तो कहता फिर इसी इक्वेशन को देखते हुए अगर PV बराबर है K के, तो P1 और V1 ये भी तो फिर K के बराबर हुए, यानी P1 और V1 ये भी किसके बराबर हैं, K के। इसी तरह फिर वो कह रहा है यहाँ पे P2 और V2 अगर वो बराबर हैं तो फिर इसका मतलब है P2 और V2 ये भी दोनों फिर किसके बराबर हुए, K के। तो सारी वैल्यूज़ जो है ना ये फिर K के बराबर हुई। तो एंड पे फिर आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि इसका मतलब अगर ये भी K के बराबर है, ये भी K के बराबर है, तो इट मीन्स ये दोनों आपस में भी बराबर हैं। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं P1 V1 बराबर है जी P2 और V2 की। और यहाँ पे उसने यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर दिया, ठीक है जी। मैं अब आपको यहाँ से सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह मैंने आपको सारी अच्छे से करवा दी हैं, समझा दी हैं। अब मैं आपको यहाँ से रीड करवा देता हूँ हम लोगों ने करना क्या। देखिए सबसे पहले यहाँ पे उसने ये कहा हुआ है कि 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने जो है ना कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर को नहीं छेड़ा, गैस के वॉल्यूम और प्रेशर का मुताला किया। उसने ये मुशाहिदा किया कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, टेम्परेचर को नहीं छेड़ना, तो गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम इसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है
कि गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसा कि यहाँ मैंने अभी आपको बताया भी है कि जो है ना गैस का प्रेशर जो है इसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्ट होंगे। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ यहाँ पे कम हो जाएगी। तो आगे उसने यही कहा हुआ कि इस कानून के मुताबिक गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम कम करने से इसका प्रेशर बढ़ता है। तो ये तो आपको बड़ी सिंपल सी बात है कि जाहिर है वॉल्यूम कम क्यों होता है गैस का, जब आप प्रेशर बढ़ा देते हो वज़न बढ़ जाता है ऊपर से। इसी तरह प्रेशर कम करते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। ज़ाहिर है प्रेशर उठा लोगे तो वो गैस फिर फैल जाएगी दोबारा फिर से। आगे ये मैथमेटिकली पॉइंट ये मैंने आप लोगों को करवा दिए। अगर यहाँ से वो आपसे डेफिनेशन के बारे में पूछता है, ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, अगर से लेके और जो है ना यहाँ से यहाँ तक आप कर लो। ये पूरा ये सारी पूरी डेफिनेशन है, यहाँ से आप पूरा आपको लिखना पड़ेगा फिर ही नंबर देगा। एंड पे फिर आपको बता रहा है कि ये जो के है ना, के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। के की वैल्यू गैस की एक ही मिकदार के लिए एक ही होगी, यानी कि हर गैस के लिए के की वैल्यू जो है ना वो अलग अलग होती है। इस कानून के मुताबिक वो कहता है इस कानून को आप इस तरह से भी बयान कर सकते हैं। आगे फिर वो सारी चीज़ें मैथमेटिकली पॉइंट ये मैंने आपको सारा बता दिया कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो गैस का मास, ठीक है, वो वॉल्यूम दोनों हमेशा जो है ना कांस्टेंट। ये सारा मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिया मैथमेटिकली पॉइंट। इब्तदाई शुरू में उसने कोई और एंड पे उसने ये वाला जो है ना एक नतीजा अखज़ कर दिया। ये सारा मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करवा दिया। अब अगर हम बात करें जी इंग्लिश मीडियम वालों की, तो इंग्लिश मीडियम वालों ने भी वही चीज़ें, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को दे दिया। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, रॉबर्ट बॉयल के बारे में उसने बताया हुआ है। फिर वही चीज़ है, सबसे पहले उसने यही कहा है कि रॉबर्ट बॉयल ने जो है ना ऑब्ज़र्व किया है, मुशाहिदा किया है, ठीक है। ही ऑब्जर्व, उसने मुशाहिदा किया कि डेट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, कि कोई भी गैस है उसके मास का जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स प्रेशर के। यानी कि जो वॉल्यूम है, हाँ, जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन शर्त ये है कि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को नहीं छेड़ना। तब अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी अगर एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, आप यहाँ तक कर लो, ही से लेके यहाँ तक। लेकिन अगर आप यहाँ तक कर लो तो ज़्यादा बेस्ट है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक लिखो तो शॉर्ट में ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस डिक्रीज। उसने कहा वॉल्यूम कम होगा, कब कम होगा, जब प्रेशर बढ़ाओगे। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि पहले आपने वॉल्यूम को कम किया था, प्रेशर को बढ़ाया था, अब आप प्रेशर को कम कर लो और वॉल्यूम को क्या कर लो, बढ़ा लो, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद मैथमेटिकली पॉइंट ये सारे मैंने आपको लिख के दिखा दिए। उसके बाद के बारे में उसने बताया कि के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और के की वैल्यू जो है ना सेम होती है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ अ गिवन गैस। यानी अगर आप कोई भी गैस ले लेते हो तो के की वैल्यू जो है ना तकरीबन सेम आती है। इसीलिए बॉयल लॉ जो है ना स्टेट एज अ प्रोडक्ट ऑफ, बॉयल लॉ ये भी हम लोगों को कहता है, क्या कहता है जी, अगर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का इस तरह से, यानी प्रेशर और वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं दोनों का, वो प्रेशर और वॉल्यूम किसका होगा, ज़ाहिर है किसी गैस के मास का ही होगा ना। तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आएगा। लेकिन ये तभी होगी ये शर्त पूरी अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, ठीक है। तो ये भी आपने लॉन्ग में फिर लिखना है। ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को उर्दू मीडियम वालों के साथ ही पीछे करवा दिया। कि बाद में उसने कहा जी P1 V1 भी फिर के बराबर है और P2 V2 भी के बराबर है। P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर, और P2 वो फाइनल प्रेशर, V1 इनिशियल वॉल्यूम और V2 फाइनल वॉल्यूम। इसका मतलब अगर ये के बराबर है, ये भी के बराबर है, इट मीन्स ये दोनों आपस में भी एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद यार आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उसने दी हुई है, तजर्बात दिए हुए हैं। तो इस तजर्बात के बारे में मैं आपको ज़रा थोड़ा सा रीड करवा देता हूँ, पहले उर्दू मीडियम वालों को करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोगों को ये तो पता है कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और वॉल्यूम। यहाँ पे देखें उसने एक सिलेंडर लिया है, उसके अंदर ये गैस को फिल किया है, और यहाँ पे जो उसने प्रेशर रखा था ना, इस प्रेशर का नाम था P1, और ये जो यहाँ तक उसने जो गैस ने जगह घेरी हुई थी उसका नाम था जी V1। बाद में उसने प्रेशर को डबल किया, यानी पहले 2 atm था, बाद में 4 atm, देखो ज़्यादा कर दिया प्रेशर को, ये प्रेशर हो गया P2, और वॉल्यूम देखो प्रेशर ज़्यादा करने से वॉल्यूम कम रह गया, ये वॉल्यूम हो जाएगा V2। इसी तरह प्रेशर को उसने मज़ीद ज़्यादा कर दिया, और ज़्यादा कर दिया। अब जब और ज़्यादा किया है, ठीक है, ये हो जाएगा P3। तो वॉल्यूम पहले इतना था, वॉल्यूम और कम हो गया प्रेशर ज़्यादा करने की वजह से, ये हो जाएगा V3।
इसी तरह फिर उसने क्या किया, प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। ये हो जाएगा जी प्रेशर जो है ये P4 हो जाएगा, और वॉल्यूम पहले इतना था अब इतना सा रह गया, तो ये जो वॉल्यूम होगा ये होगा जी V4। ये 4 सिचुएशन दी हुई है। अब उसने मैथमेटिकली पॉइंट में आपको नीचे हल करके भी दिखाया हुआ है कि सबसे पहले P1 V1 वो ये वाला केस है, फिर P2 V2 वो ये वाला केस है, फिर P3 V3 वो ये वाला केस है, फिर P4 V4 वो ये वाला केस है। अब उसने ये कहा हुआ है P1 V1 बराबर होता है, P1 की कीमत लिखी है, P1 की कीमत क्या थी, P1 के सामने लिखी है ये 2 ATM मल्टीप्लाई V1 की कीमत क्या थी 1 DM³ वो यहाँ पे लिख लिया, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 2 आ गया, और ये ATM भी वैसे ही आ गया, और DM³ ये भी वैसे ही आ गया। अब P2 V2 अब इसकी बात कर रहे हैं कि P2 V2 किसके बराबर होंगे। P2 की कीमत यहाँ पे आपको पता है 4 ATM थी वो लिखी, V2 की कीमत आपको पता है 0.5 DM³ थी वो लिखी। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाया फिर 2 आ गया, ये ATM और DM³ ये फिर वैसे लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो P3 V3 आ जाता है। अब P3 की कीमत यहाँ पे आप लोगों को दी हुई थी 6 ATM, ठीक है, P3 के सामने लिख लें, और V3 जो है वो यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम दिया हुआ है 0.33 DM³ वो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। इसी तरह 6 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया। अब ATM और DM³ ये वैसे हम लोगों ने लिख दिया। इसी तरह P4 V4, ठीक है, ये बराबर होते हैं, यानी ये वाले केस की बात कर रहा है, आपने डायग्राम्स भी बनानी है एग्ज़ाम में। P4 की कीमत आपको पता है ये दी हुई है 8 ATM, और V4 की कीमत आपको पता है ये उसने दी हुई है। अब 8 को आपने इससे मल्टीप्लाई करवाया फिर 2 आ गया, ये ATM वैसे ही, ये DM³ आपस में मल्टीप्लाई होकर वैसे ही। अब यहाँ पे आपको कहने की ये कोशिश कर रहा है कि कोई भी केस ले लो, जब भी P और V, चाहे P1 है V1 है P2 है V2 है, जब भी P और V यानी प्रेशर और वॉल्यूम को जब भी मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, जैसा कि इस इक्वेशंस के अंदर आपने, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो अब ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट था, तो ये बॉयल के कानून की तजर्बाती तस्दीक थी। ठीक है, अगर आपको अलग से लॉन्ग आ जाए कि बॉयल के कानून का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर दें तो तब आपने ये डायग्राम नीचे मैथमेटिकली पॉइंट सारे लिखने हैं। अब मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो क्या करना है यहाँ से आप कर लें जी। आइए कुछ ऐसे सिलेंडरों में जिनके पिस्टन हरकत कर सकते हैं, जैसा कि पिस्टन देखो हरकत कर सकते हैं, इसके गैस का कुछ मास ले लेते हैं, ये गैस का मास ले लिया, और इसके वॉल्यूम पर बढ़ते हुए प्रेशर के असरात का मुताला करते हैं, यानी कि देखेंगे कि वॉल्यूम के ऊपर क्या असर होगा जब हम प्रेशर को ज़्यादा करेंगे। देखो प्रेशर किया है वॉल्यूम इतना था, और ज़्यादा किया वॉल्यूम कम, और किया वॉल्यूम मज़ीद कम, फिर प्रेशर ज़्यादा किया मज़ीद कम हो गया। शुरू में वो फिर आपको बता रहा है कि शुरू में जब 2 ATM प्रेशर था ना तो वॉल्यूम 1 DM³ था, फिर प्रेशर को हमने 4 किया तो वॉल्यूम 1 का हाफ रह गया जो कि 0.5 DM³ था, प्रेशर को 6 किया और वॉल्यूम फिर और कम हो गया, फिर प्रेशर को 8 किया तो वॉल्यूम फिर मज़ीद कम हो गया। ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पे आपको दी हुई हैं। ये सारा आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे लिख देना, इज़ वेरी सिंपल। इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैंने आपको सारा यहाँ पे बता दिया क्या करना है। ठीक है, ये सारी वेरिफिकेशन यहाँ पे होगी, ये सारी डायग्राम बनानी है, मैथमेटिकली पॉइंट्स लिखने हैं, और साथ आप यहाँ से शुरू कर लें। लेट अस टेक सम मास ऑफ अ गैस इन अ सिलेंडर, कोई भी जो है ना एक सिलेंडर ले लें, उसमें कोई गैस का जो है मास ले लें। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, वही वो कह रहा है, और जो सिलेंडर लेने हैं उनके पिस्टन जो है ना वो मूवेबल पिस्टन होने चाहिए, जैसा कि यहाँ पे नीचे डायग्राम्स मैंने आपको दिखाया भी है। एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज अ प्रेशर ऑन इट्स वॉल्यूम, और ये देखें कि वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे। ठीक है, और प्रेशर का हम लोगों ने यूनिट ATM लिखा हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस रीड एज 1 DM³ व्हेन प्रेशर इज़ इंक्रीज इक्विवेलेंट। सबसे पहले उसने ये कहा हुआ है कि प्रेशर को अगर हम 2 ATM रखेंगे, जो कि यहाँ पे उसने रखा भी था 2 ATM, यहाँ पे उसने प्रेशर रखा था, तो फिर आपको वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है जो वॉल्यूम था ना वो 1 DM³ था, फिर प्रेशर को आपने इंक्रीज़ किया 4 ATM किया तो वॉल्यूम कम हो गया और 1 से 0.5 DM³ पे आ गया। फिर प्रेशर को आपने मज़ीद 3 टाइम इंक्रीज़ कर दिया, 6 ATM कर दिए यहाँ पे, तो वॉल्यूम और कम हो गया, पहले 0.5 था अब 0.3 हो गया।
इसी तरह जब आपने प्रेशर को मज़ीद इंक्रीज़ किया और 4 atm तक ले आए तो बाद में क्या हुआ, वॉल्यूम जो था गैस का वो मज़ीद कम हो गया और 0.2 तक रह गया। तो यहाँ पे ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का कंप्लीट हो गया। अगर आपको बॉयल लॉ के बारे में पूछे तो फिर आपने ये वाला सारा लॉन्ग लिखना है। अगर आपसे वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पूछे फिर आपने ये लिखना है, डायग्राम भी साथ ये वाली बनानी है अपनी ये वाली, और साथ ही मैथमेटिकली पॉइंट भी आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। लेकिन अगर आपसे सिर्फ वो डेफिनेशन पूछता है बॉयल लॉ की तो मैंने आपको बताया आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लें तो तब भी ठीक है जी। थैंक यू सो मच चैनल के लिए। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप पुराने ही हैं तो लिंक्स को ज़रूर शेयर करें जी। थैंक यू सो मच।